जय माता दी गाइज। आज है नवरात्रि का छठा दिन और छठवें दिन की ये रात की क्लिप है। तो यहाँ पे हम सब रेडी हो गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि आज हम लोग और ये छठवें दिन की शाम की क्लिप है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती। आज हम लोग जाएंगे मतलब माता रानी के दर्शन करने, जहाँ जहाँ पे माता रानी का दरबार बना है वहाँ पे हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। उससे पहले हम लोग करेंगे आरती। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए, मम्मी पापा, हम लोगों ने आरती शाम की कर ली है। मतलब आरती पूजा करके जाएंगे और तो खाना वाना खा के निकलेंगे हम लोग, क्योंकि मम्मी पापा ना लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। वो बाहर हम लोग तो खा भी लेते हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं खाते, जिसकी वजह से घर पे ही हम लोग खाना बनाए हैं। और चने की दाल, चावल, और दाल तो मैंने चढ़ा दिया था, फिर मैं हट गई थी क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे तो मम्मी पापा नहीं खाते हैं मेरा मतलब हाथ का बना हुआ। जैसे मतलब छुआछूत, मम्मी थोड़ी मंत्र वंत्र वाली है ना, तो इसलिए वो नहीं खाती हैं। तो मम्मी यहाँ निकाल के दे रही थी, मैं सबको दे दे रही थी। मम्मी अपना जो है खाएंगी अलग से। तो यहाँ पे देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं, फिर हम लोग निकलते हैं घूमने। आपको मैं दिखाऊंगी मेरे प्रयागराज में कहाँ कहाँ पे मंदिर सजी है। उसमें मैंने कहीं छुआ भी नहीं, बस दूर से ही दर्शन किया है। तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं घूमने के लिए। थोड़ा सा मम्मी पापा आए थे ना, इसलिए सब लोग साथ में निकल के 2 स्कूटी ले लिए। एक पे मम्मी पापा हैं और एक पे हम लोग हैं। मम्मी पापा यशु एक पे, ये देखिए मम्मी पापा की स्कूटी आगे के चल रही थी, पीछे पीछे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए दरभंगा कॉलोनी में। वहाँ बहुत अच्छी सी दरबार लगी हुई है माता रानी का, बहुत सुंदर सी माँ की प्रतिमा है वहाँ पे। तो हम लोग घूमे, आपको देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे, तो आप लोग इंजॉय करिए। हम लोग जा रहे हैं। गाइज़, दरभंगा कॉलोनी में सच में बहुत सुंदर सी माता रानी का जो दरबार, वो एकदम ओरिजिनल लग रहा था। जैसा लग रहा था पूरा गोल्ड का काम किया हुआ है। और ये कलकत्ता से मतलब जो बनाते हैं वो, वहाँ के दरबार का पंडाल का पूरा थीम है, इतना सुंदर बना था ना। और सबसे अच्छी माता रानी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है उनकी, इतनी सुंदर थी, मैं आपको क्या ही बोलूँ। आप खुद ही देखिए, इतनी सुंदर मूर्ति थी ना, मतलब बहुत अच्छी हम लोग को लगी। फिर हम लोग दर्शन किए। फिर वहाँ पे ना मेला भी लगा होता है बच्चों के झूले वगैरह खाने पीने की। तो यहाँ पे बाबू झूला झूल रहा है, नाना नानी उसके झूला झूला रहे हैं। फिर हम लोगों ने वैसे खाया पिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन बस सामान कुछ कुछ लिया, घूमा फिरा। काफ़ी लेट नाइट घर आए थे। तो आप लोग एंजॉय करिए ब्लॉग को। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ खट्टे मीठे चूरन पैक करवा रहे थे खाने के लिए। बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे खट्टी मिट्टी वाली जो गोली होती है, बस वही मैं चेक कर रही थी खा के, और हम लोगों ने लिया यहाँ पे। उसके बाद मम्मी कुछ कुछ चूड़ियाँ वगैरह देख रही थी और अपनी पोती के लिए कुछ खिलौने वगैरह देख रही थी, वो लिया मम्मी ने। ये 50 रुपए की, ये कितने का? ये 30 रुपए का है। बाद दरभंगा कॉलोनी हम लोग घूम के निकल चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे जगह। कर्नलगंज में भी एक बहुत अच्छी सी मूर्ति लगी है, वहाँ पे पूरा बद्रीनाथ का थीम दिया गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ का थीम पूरा, यहाँ का जो पंडाल बना हुआ है वो बद्रीनाथ के थीम पे है, और झूले वगैरह लगे हैं बहुत सुंदर। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी, माता रानी की प्रतिमा उनकी बहुत सुंदर थी। हम लोगों ने कुछ देर यहाँ पर इंजॉय किया, और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। भीड़ तो वैसे 7वें 8वें दिन से ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सी मंदिर बनी है, पूरी बद्रीनाथ का पूरा थीम दिया गया है। उसके बाद हम लोग वहाँ दर्शन करने के बाद आगे निकल ही रहते थे। टैगोर टाउन में एक और ऐसे मतलब हॉल था,
हॉल में माता रानी की मूर्ति रखी थी। यहाँ बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा हॉल था, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम फंक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा माता रानी का जो मुखड़ा था वो बंद करे थे, अभी खोले नहीं है। बस हम लोग निकलने ही वाले थे कि माता रानी का ऐसा करिश्मा, ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका मुखड़ा खोल दिया गया। बस तुरंत हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत दिल खुश हो गया हम लोग को। मतलब हम लोग सोचे थे दर्शन नहीं कर पाएंगे, और मम्मी पापा भी हैं, सब लोग साथ में ना, तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। जब कोई साथ में ऐसे हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर मम्मी पापा होते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होता, बर्डन नहीं होता बच्चों का भी। बच्चों को भी देखे रहते हैं, हम लोग भी साथ में रहते हैं और अच्छे से घूम फिर भी लेते हैं। और जहाँ भी जाते हैं बस हम मम्मी सामान वगैरह देखने में लग जाते, किचन का या कुछ और। मतलब कोई है ना हाउस वाइफ के, फिर वही लगता है घूमने निकले हैं तो दर्शन करो, साथ ही साथ घर का कुछ सामान मान लो। फिर यहाँ पे देखिए माता रानी का हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत सुंदर सी माता रानी थी। अभी तो मुखड़ा ये देखिए खोल दी गई, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। फिर उसके बाद वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं और आ गए हैं प्रीतम नगर में। यहाँ पे बहुत सुंदर सी, यहाँ पे चंद्रयान का थीम दिया गया है, बहुत अच्छी सी मंदिर है। तो मैं आप लोग को सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ, आप लोग भी हमारे प्रयागराज का जो पूरा डेकोरेशन हुआ है, माता रानी का दरबार है, वहाँ पर भी दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सी माता रानी का जो दरबार था, ये प्रीतम नगर का नहीं है, ये कहीं और। हम लोग ऐसे जा रहे थे तो देखिए रास्ते में था, तो वहाँ पे रुक के हम लोगों ने दर्शन किया। टैगोर टाउन के पास में ही था, तो बाबू ने वहाँ पे खिलौने वगैरह कुछ ख़रीदे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे माता रानी का दर्शन किया। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। उसके बाद हम लोग चलेंगे और जगह। फिर हम लोग आ गए थे राम बाग में भी माता रानी का जो दरबार है वो बहुत सुंदर सा बना हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने रील्स भी अपलोड करी है माता रानी के दरबार का, यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत माता रानी की जो मूर्ति थी, बहुत ही खूबसूरत थी। आप लोग खुद ही देखिए, मतलब दिल खुश हो जाता है ना ऐसे मूर्तियाँ वगैरह, माता रानी की सुंदर सुंदर सा मुखड़ा देख के दिन बन जाता है, बहुत अच्छा। यहाँ पे डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ था। राम बाग में दर्शन करने के बाद डायरेक्ट अब हम लोग जाएंगे प्रीतम नगर में हम लोग ये देखिए मेला वगैरह भी, ऐसे रोड लाइट वेट बहुत अच्छे से सजना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब आ रहा है दशहरा की पूरी तैयारियां चल रही हैं। और आगे हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में देखा ये बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल लगा हुआ था, इंडिया लिखा था, और अंदर माता रानी का जो मूर्ति है पूरा कलरफुल लाइट जला हुआ था ना। लेकिन यहाँ पे ना बहुत भीड़ था, बहुत रश था, ट्रैफिक बहुत था, क्योंकि ये मेन रोड पे ही ऐसे डेकोरेशन, यहाँ तो हर साल ऐसे ही सस्ता है, लेकिन यहाँ का जो अंदर मूर्ति है माता रानी की वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखिए यहाँ पे मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे थीम देते हैं, बहुत सुंदर सा। बस कलरफुल लाइट था, तो हम लोग दूसरे पट्टी पे थे इसलिए नहीं रुक पाए। फिर हम लोग निकल गए और प्रीतम नगर में पहुँचे हम लोग। लेकिन पहले मम्मी को खाना था आइसक्रीम, तो यहाँ पे हल्दीराम रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मम्मी ने वनीला फ्लेवर आइसक्रीम खाया। हम लोगों ने एक लिया था, उसी में 2 लिया था, एक में मम्मी पापा खाए, एक में हम लोग खा लिए। फिर हम लोग गए अंदर, दर्शन किए, फिर वहाँ पे फुल्की वगैरह हम लोग खाए थे, और मैं तो चाट भी खाई थी, फुल्की भी खाई थी। फिर अंदर ये चंद्रयान का थीम है, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट भी लगा हुआ था, हम लोग कुछ सामान भी किचन का ख़रीदे हैं। और यहाँ की माता रानी की मूर्ति थी, अभी इसके पहले मैंने आपको एक माता रानी की मूर्ति दिखाई, वो और ये माता रानी कुछ सेम लग रही थी, वाइट करके ऐसे, लेकिन बहुत ही सुंदर सी माता रानी कोई भी हो यार बहुत ही सुंदर लगती है। उनका मुखड़ा ही एकदम अलग सा दिखता है, भोली सी माता, और जैसे 9 दिन में ऐसा लगता है ना माता रानी में पूरी जान आ गई हो, मतलब लगता ही नहीं कि वो मिट्टी की मूर्ति की है, ऐसी पूरा लगता है कि उनमें स्थापित है, पूरा शाइनिंग करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट था, तो हम लोग मम्मी ने यहाँ पे कुछ सामान भी खरीदा था, किचन का ट्रे वगैरह ऐसे मिल रहा था बहुत अच्छा कांच का, तो हम लोगों ने वहाँ से लिया। फिर वहाँ से लेके निकल गए हम लोग यहाँ पे। तो हमारे सिविल लाइंस में मेला चल रहा था इस दिन, मेला था 6 तारीख को, तो सिर्फ हम लोग उतरे नहीं, बस स्कूटी से हम लोगों ने पूरा मेला ऐसे ही घूम लिया। मेला घूम के फिर हम लोग चलेंगे घर, काफ़ी लेट नाइट हो गया, 12:30 बज गया था, तो बस ऐसे स्कूटी से देखते हुए फिर हम लोग निकल गए घर जाके आराम से सोएंगे। फिर मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगी सुबह, तब तक आप मेला एंजॉय करिए। हाय गाइस, हम लोग मेला में आए, सिविल लाइंस मेला में, और ये बाबू क्या लोगे, बाबू क्या लोगे, हेलो क्या
लोगे? वो ये देखिए हमारे सिविल लाइंस का मेला और मम्मी पापा हैं ये पीछे। बाद हम लोग मेला घूम के आए, फिर हम लोग सो गए थे, बहुत थक गए थे, 12:30 बजे आए, सोते सोते 1:30 बज गया था। फिर मैं ये डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको सुबह 8:30 बज रहे होंगे, थोड़ा सा लेट उठे। मम्मी पापा हस्बैंड जो है वो जल्दी उठ गए थे, मैं 8:30 बजे उठी हूँ, मुझे नींद ही नहीं खुल रही थी मेरी। और फिर उठ के मैंने फ्रेश मतलब होके मुँह सिर्फ पानी से धुल लिया और नींद जैसे लग रहा था पूरी नहीं हुई, तो मुंह धुल के मम्मी कर रही है एक्सरसाइज, पापा भी एक्सरसाइज कर रहे थे, हस्बैंड अपना बाहर वगैरह धुल रहे थे। मैंने सोचा मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा एक्सरसाइज करके तुरंत नहाएंगे, नहा के पूजा करेंगे वो लोग, तब तक मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। अभी तो मैं भोग के लिए कुछ नहीं बना पा रही हूँ, जो होता है बाहर से मंगा के लगा दे रही हूँ। 5 दिन तो मैंने खूब अच्छे से भोग वगैरह लगाया, साड़ी वाड़ी पहना, अच्छे से सोचा था 9 दिन करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। माता रानी का जो मन है वही होता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे साबूदाना का खिचड़ी बना रही थी, साबूदाना की। फिर हम लोग बैठ गए नाश्ता करने, क्योंकि मुझे तो पूजा पाठ करना नहीं है, बस बनाना खाना साफ़ सफाई यही करूँगी। इधर मम्मी कर रही थी पूजा, मम्मी नहा धो ली हैं, शिव जी को नहला रही थी, उनको अभिषेक करा रही थी, माता रानी का पूजा करेंगी। और वो पूरा मम्मी पापा और यशु मिल के पूरा पूजा करे थे, पापा भी नहा के आ गए थे। मम्मी तैयारी कर रही थी तो पापा कीर्तन करने लगे थे बैठ के। उसके बाद फिर देखिए ये नाश्ता है और ये साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, बहुत ही खिला खिला बहुत टेस्टी सा खिचड़ी बना था। इधर मैंने लगा दिया चाय और उसके बाद अब मैं करूँगी सफाई घर की। जब तक मम्मी पापा पूजा पाठ करेंगे तब तक मैं सफाई वगैरह कर लूँगी। उसके बाद दूंगी मम्मी पापा को नाश्ता वास्ता दे के फिर मैं जाऊँगी नहाने। तब तक पहले मैं अपना काम जो है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग वगैरह का काम तो रोज़ का ही होता है, हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट पहले मैं अपना काम निपटाऊँगी। कबूत सुने बरमन्ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता सबसे। और यहाँ पे मम्मी पापा कर रहे हैं आरती, दुर्गा मैया की आरती, गुरुजी की आरती, सब भगवान जी की आरती करेंगे। और पूजा पाठ जो है मम्मी पापा ने जल्दी कर लिया था, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, मम्मी पापा ने जल्दी कर लिया, क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज करके फटाफट नहा लिए थे और हस्बैंड भी बाहर अपना काम कर रहे थे, मैं भी अपना क्लीनिंग में लगी थी। फिर मम्मी पापा ने हवन भी कर लिया, बेटा भी मेरा नहा लिया था और उसके आँख पे धुआं लग रहा था। मम्मी बोल रही थी इधर आ जा बाबू, इधर कम लग रहा है। तो तीनों लोग बैठ के अपना जो है हवन वगैरह करे। उसके बाद फिर हस्बैंड ले आए जलेबी दही माता रानी को भोग लगाने के लिए, और मम्मी पापा खा भी लेंगे, नाश्ता भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी निकाल रही थी, बाबू ने लगाया, पापा ने लगा दिया भोग। माता रानी का भोग लगाने के बाद फिर मैंने मम्मी पापा को बोला आप लोग बैठो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। फिर मम्मी पापा को लगाई दही जलेबी, साबूदाना की खिचड़ी, फिर मैंने बनाया चाय मम्मी पापा को दिया, पापा मम्मी चाय पिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर खाना, मैं नहा के आई, फिर खाना बनाया, सब्जी और चावल, सब्जी बना के चावल में चढ़ा के हट गई। मम्मी ने रोटी सेका, क्योंकि मैंने बताया पीरियड्स में मम्मी कच्चा खाना नहीं खाती हैं, तो मम्मी रोटी सेक दी थी और बाकी सब मैंने किया था। मम्मी बस मैंने बोला कि आप पापा का लगा लो, अपना और पापा का लगा लो, हम लोग लगा लेंगे, लेकिन मम्मी ने फिर सबका खाना लगाया। तो सब लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं खाना, और फिर हम मम्मी भी खाना खाएंगे। मम्मी लगा रही, मम्मी बोला खाना लगा के हटो। उसके बाद फिर मैं करूँगी साफ़ सफाई, मम्मी जाएंगी नानी के यहाँ, नानी से मिलने, फिर मैं खाना खा के सफाई करूँगी, बाबू को खाना खिलाऊँगी, खाना वाना खिला के झाड़ू पोछा करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 7 में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।